और अब खबरें विस्तार से। भागवत कथा का आज 5वां दिन था। केबीसी महानिदेशक ललित अग्रवाल के निवास स्थान पर कथावाचक अयोध्या निवासी नित्यानंद जी महाराज रोज एक से बढ़कर एक प्रसंग का वर्णन कर रहे हैं। आज भागवत कथा के 5वें दिन कथावाचक ने सच्चा मित्र कैसा हो इस प्रसंग पर कई महत्वपूर्ण बातें बताई जो आपको भी सुननी चाहिए। यशोदा मैया स्वयं चकित हैं, ये कौन है? प्रणाम करती है जाकर के, अरे यशोदा, हमने सुना है कि तुझे लाला हुआ है। अरे मेरे पति बहुत बड़े ब्रह्म ऋषि हैं, उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से देख करके बताया कि यशोदा के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ है। बच्चा कोई आम इंसान नहीं, ऐसा लगता है जैसे भगवान है। अब मेरे स्तनों से हमेशा अमृत छलकता रहता है और हमने सोचा कि मैं अपने स्तन का पान तुम्हारे लाला को करा दूं, तुम्हारा लाला अमर हो जाएगा। मैं आशीर्वाद देने के लिए आई हूं। मैया यशोदा ने कहा कि ये लाला का पालना लगा हुआ इस कमरे में, जा बहन, आशीर्वाद दिया, मेरे लाला को खूब आशीर्वाद देना। ब्राह्मण की पत्नी हो, अब आपका आशीर्वाद तो और मेरे लाला को लगेगा, आशीर्वाद दिया। पूतना कहती है कि मेरे साथ चलिए देवी। यशोदा कहती है कि नहीं नहीं, आप ब्राह्मण की पत्नी हो, आप ब्राह्मण की पत्नी हो और आपके साथ में जाने का मतलब हुआ कि मैं आपके ऊपर संदेह कर रही हूं, इसलिए मैं साथ में नहीं जाऊंगी। आप जाइए, आशीर्वाद दे करके आ जाइए। पूतना जैसे ही प्रवेश करती है, भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया और अगल बगल में पालना लगा हुआ है भगवान कन्हैया का और बगल में बलराम का, दोनों का पालना लगा हुआ है। भगवान आंख बंद करके कहते हैं कि अरे दाऊ भैया, ऐसा लगता है कि छठी के दिन माखन मिश्री खाने को तो कम मिला, लगता है आज 20 पीने को मिलेगा। बलराम जी ने कहा कि कन्हैया, तेरो लीला तू ही जाने, हमको क्या पता। अब मौसी जी आ ही गई हैं तो पी ले। नेत्र बंद करने के पीछे के अनेकानेक कारण विद्वानों ने बताए हैं। ये पूतना जो है, ये पूतना कौन है? माया का रूप धारण करके आई है, दिव्य सुंदरी का स्वरूप धारण की है और ये मायावती है। कोई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मायावती को मत समझ लीजिएगा, ये मायावती मतलब माया का रूप धारण करके जो आई है वो मायावती है। तो ये पूतना मायावती है और भगवान कौन है? ये मायापति हैं। तो मायावती मायापति के सामने अगर जाएगी तो क्या इसकी माया बनी रहेगी? क्या माया तो समाप्त हो जाएगा। भगवान ने कहा कि मेरी दृष्टि अगर पड़ गई तो ये तुरंत अपने राक्षसी रूप में आ जाएगी और इस दृश्य को देख करके सारे गोकुल के लोग डर जाएंगे, इसलिए भगवान ने नेत्र को बंद कर लिया। अथवा रामावतार में मैं जब आया था, वहां भी एक राक्षसी सुंदरी का रूप धारण करके आई थी जिसका नाम था सूर्पनखा। तो वहां पे तो मेरी पत्नी थी सीता, उसके तरफ देख करके मैं बातचीत कर लिया, पराई स्त्री को नहीं देखा। सीता चितई कही प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। देख रहे थे सीता जी के तरफ और कह रहे थे। इसके बाद कथावाचक ने कई प्रसंगों की चर्चा करते हुए भगवान कृष्ण के नामकरण प्रसंग की काफी भावुक चर्चा करते हुए बताया कि जो ज्योतिष आचार्य भगवान का नामकरण करने आते हैं वह भगवान का चेहरा देखकर उन्हीं में खो जाते हैं और तब जाकर उनका नाम कृष्णा रखते हैं। लेकिन यशोदा मैया को उनका यह नाम नहीं भाता और वह अपने लल्ला का नाम कन्हैया रख देती है। आसन वर्णस्त्रयोरस्य ग्रहणस्थौ नुगमं तनुः सुकुलोरस्तत्तथापित्त इदानीं कृष्णतां गता, इदानीं कृष्णतां गता। इसका नाम रखता हूं कृष्ण। कभी ये राम बन करके आता है, कभी ये श्याम वर्ण का अब की बार आया, इसलिए इसका नाम रखता हूं कृष्ण। बोलिए कृष्ण भगवान की। इसका नाम मैं कृष्ण रखता हूं। जितने इसके काम होंगे उतने इसके नाम होंगे और इसके नामों की गणना क्या किया जाए महाराज, इसके तो हजार हजार नाम हैं। जैसे विष्णु सहस्त्र नाम हजार हजार नाम है, लेकिन अब की बार ये श्याम वर्ण के रूप में आए हैं, इसलिए इनका नाम कृष्ण। मैया यशोदा कहती हैं कि ये देख, नाम भी बाबा इतनी देर में सोच करके रखा तो कृष्ण रखा जो कहने में जीभ लटपटा जाए। एक कैसा नाम है, मैं तो कभी कहूंगी ही नहीं।
मैं कभी कहूंगी ही नहीं। गर्गाचार्य ने कहा कि कर सरती इति कृष्ण, जो अपने तरफ लोगों को खींच ले, जो आकर्षित कर ले, उसी का नाम कृष्ण है। और नाम में भी एक बंसी लगा हुआ है, नीचे री की मात्रा बंसी के जैसी होती है। ऐसा लगता है जैसे भगवान अपने भक्त को बंसी में पकड़ करके अपने तरफ खींच लेते हैं। तभी तो भगवान को चित्तचोर कहा जाता है। जो सबके चित्त को चुरा ले उसी को चित्तचोर कहते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की। मैया यशोदा कहते हैं कि ये बाबा कृष्ण नाम रखे हैं, इसका बलराम रखे हैं, ये नाम हमको पसंद नहीं पड़ा। अब माताओं का ये स्वभाव होता है, चाहे कितना भी सुंदर नाम बाबा जी लोग रख दें, अपने मन से एक नाम तो रख ही देंगी। ललुआ टलुआ लड्डू पेड़ा कुछ भी रख दें, लेकिन रख जरूर देंगी। मैया यशोदा भी कहती हैं कि ये कृष्ण और हमसे नहीं कहा जाएगा, एक का नाम कनुआ और एक का नाम बलुआ। एक कनुआ बलुआ कह के हम लोग बुलाएंगे। भगवान हंसने लगे, जा माता, जो कृष्ण कहेगा वो भी इस भवसागर से तर जाएगा, जो कनुआ यानी कन्हैया कहेगा वो भी इस भवसागर से तर जाएगा। यानी माता यशोदा का दिया हुआ ये कन्हैया नाम भी कोई अगर ले लेता है वो भी इस भवसागर से पार हो जाएगा। इसके बाद भी कथावाचक नित्यानंद जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के कई प्रसंगों की चर्चा की, जिसे सुन श्रोता भाव विभोर हो गए। भगवान ने ज्ञान लीला किया। अब भगवान गाय चराने के लिए वृंदावन प्रस्थान करते हैं। वृंदावन धाम के मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे होय। बोलिए वृंदावन धाम की। वृंदावन धाम बड़ा ही अपार है। वृंदावन धाम की महिमा को हम लोग कुछ शब्दों में अगर श्रवण करें, कोई और नहीं, वो वृंदा साक्षात माता तुलसी ही हैं। जरासंध की पत्नी का नाम था वृंदा। वो वृंदा में इतना सतीत्व भरा हुआ था कि उसके सतीत्व के प्रभाव से भगवान भी जलंधर को मार नहीं सकते थे। जलंधर को मार नहीं सकते थे। और वो जलंधर सिर्फ और सिर्फ बचता था तो वृंदा के सतीत्व के वजह से बचता था। भगवान विष्णु उसके पति के स्वरूप में आते हैं, उसके सतीत्व को भंग करते हैं, और जैसे ही भंग करते हैं उधर भगवान शंकर ने जलंधर को मार दिया। अब रात्रि के समय भगवान नारायण वेश बदल करके आए थे। प्रातः काल वृंदा को पता चल गया कि ये कोई और नहीं, ये छलिया भगवान विष्णु ही हैं जो वेश बदल करके आए। श्राप दे दिया कि जाइए प्रभु आप पत्थर के बन जाइए। तब से भगवान शालिग्राम के रूप में प्रकट हो गए। भगवान ने भी श्राप दे दिया कि जाइए आप काठ की बन जाइए। और वहीं वृंदा अपने पति का शव लेकर के सती हुई। जब सती हुई तो तुलसी के रूप में, काठ यानी लकड़ी के रूप में प्रकट हो गई। और वहीं वृंदा जब सती हुई उनका शरीर जला, उसमें से जो राख निकला वो राख जितने दूर जाकर के फैला वहीं वृंदावन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। उसी को वृंदावन कहने लगे। आज का मुख्य प्रसंग गोवर्धन पूजा का प्रसंग था। केबीसी महानिदेशक ललित अग्रवाल और उनके परिवार सहित सभी श्रद्धालुओं ने बड़ी श्रद्धा भाव के साथ गोवर्धन पूजा की। यानी कहने का मतलब धन हम दान करते हैं तो धन की वृद्धि होती है, दान करना बंद कर देते हैं तो धन भी स्थिर हो जाता है। क्षेत्रपाल देवता को देखिए, क्षेत्रपाल देवता करते क्या हैं, हम 5 किलो अन्न खेत में ले जाकर के डाल करके आ जाते हैं, लेकिन क्षेत्रपाल देवता क्या करते हैं, वो 5 केजी अन्न के प्रभाव से 5 क्विंटल अन्न का दाना हमारे घर में आ जाता है। यानी भगवान जितना लेता है उससे अधिक हमको वापस कर देता है। आपके पास दान करने के लिए 2 हाथ हैं, लेकिन भगवान के पास 1000 हाथ है। तो गोवर्धन नाथ को हम पूजन करें, दान स्वरूप भगवान का भोग अर्पण करें, अपना श्रद्धा सुमन अमन अर्पण करें। और भगवान कहते हैं कि वो गिरिराज कोई दूसरा नहीं, वो मेरा ही साक्षात प्रतिबिंब है। सारे गोप ग्वाल पहुंच जाते हैं कहां, गोवर्धन नाथ की तलहटी में। वहां जाकर के सबने पूजा किया। अरे कन्हैया एक बात बता, इतने बड़े पहाड़ का पूजा कैसे होगा? सभी लोग यमुना जी से जल भर करके गिरिराज को नहलाने लगे। अरे ये 21 किलोमीटर का पहाड़ भी कोई नहला सकता है क्या? भगवान ने कहा थोड़ा सा समय दो। भगवान ने नेत्र को बंद किया और मानसी गंगा को वहीं प्रकट कर दिया। बोलिए गंगा मैया की,
वहीं प्रकट कर दिया और कहा कि अब सब जल भरो और गिरिराज को नहला दो, क्योंकि गोवर्धन भगवान ने ही मानसी गंगा को प्रकट कर दिया है। सबने खूब नहलाया। पूजा कैसे की जाए? खूब अक्षत पुष्प चंदन चढ़ा करके सबने पूजा किया। एक ग्वालवाल जितने लोग गोकुल के वासी जितने वनस्पतियों को बना करके लाए हैं, पदार्थों को बना करके लाए हैं, सबको भोग लगाओ। अरे ये बता कन्हैया, क्या ये गोवर्धन देवता प्रकट हो करके खाएगा प्रसाद को? हाँ हाँ, प्रकट हो करके खाएगा। सबने भोग को लगाया। भगवान का एक स्वरूप यहां ही बना था। पूजा करें, बोलिए गोवर्धन नाथ भगवान की। हमारे यजमान जी पूजा कर रहे हैं, तब तक आप सभी लोग मेरे साथ में भजनों का गान करेंगे। श्री गोवर्धन भगवान भगवान, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन भगवान भगवान, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट। कल 7 जून को भागवत कथा का छठा दिन है। संध्या 4 बजे से शुरू होने वाले इस कथा में कल कृष्ण रुक्मणी विवाह के प्रसंग के बारे में भी चर्चा होगी। रियल डायमंड सच्चा गहना, बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी पहने बहना, गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।